Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जैमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं जैमिनाइज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे जैमिनाइज क्या आ रहा है आपकी साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं, किस वे में आप दिसंबर मंथ को ले जाने वाले हैं, शुरुआत आप कैसे करने वाले हैं। स्टार्टिंग ही आपकी कंफ्यूजन के कार्ड के साथ होगी। ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो जेमिनी ये कार्ड बता रहा है या तो आपकी करियर वाइज ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, रिलेशनशिप में चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से ना आप कंफ्यूज हो रखे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे स्टेयर्स भी प्रेजेंट है, स्नेक वाली एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो आपकी एक चॉइस आपको हाइट्स पर ले जा सकती है और एक गलत चॉइस आपको डिग्रेड कर सकती है। तो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड कर रही हैं। तो एनालिसिस आपको सही होना चाहिए, एनालिसिस आपका सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं और जो सही चॉइस आपको करना चाहिए वो आप ना करें। वैसे आप देख रहे हो यहाँ पे वाटर एलिमेंट कुछ ज़्यादा ही प्रेजेंट है। इमोशंस में आके आप कोई डिसीज़न ना लें, थोड़ी सी प्रैक्टिकल एनर्जीज को ध्यान में रखते हुए डिसीज़न लें। कोई पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, डीप एनर्जीज नज़र आ रही है। तो ये कुछ एनर्जीज को ना डिफाइन करने का कार्ड है। तो या तो आप कुछ डिफाइन कर रहे हैं या आपके पर्सन कुछ डिफाइन कर रहे हैं, दोनों की एनर्जीज यहाँ पर सिमिलर दिख रही है। और ये वैसे तो 7 नंबर का कार्ड है, तो आफ्टर 7th ऑफ दिसंबर जैसा ट्रांजिशन आप चाह रहे हो या कोई स्टेप आप नहीं ले पा रहे ना, तो 7th ऑफ दिसंबर के बाद आप कोई मेजर वे में स्टेप ले सकते हैं। देन ये बता रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में भी चॉइसेस ज़्यादा हो सकती हैं, इस वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे ना, तो वो भी कोई एक्शन ले सकते हैं। तो आप भी एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं और आपके पर्सन भी। देन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी शो कर रही है कि आप करियर वाइज जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे या करियर वाइज ज़्यादा ही परेशान चल रहे थे, टेंस्ड चल रहे थे ना, वो एनर्जी रिलीज़ होगी। जो फ्रस्ट्रेशन, जो फियर है, जो एनजाइटी है ना, वो सब कुछ यहाँ पर ना रिलीज़ होते हुए दिख रहा है। और आप देख रहे हो यहाँ पे एक रेड कप भी प्रेजेंट है। तो ये आपको बता रहा है कि आप कई बार आपका फोकस गलत चीज़ों पे ज़्यादा बन जाता है, ऑब्सेसिवनेस आप में ज़्यादा बिल्ड हो जाती है। तो उस ऑब्सेसिव एनर्जी को ही रिलीज़ करना है आपको, रियलिटी को देख के ही आपको स्टेप लेना है। तो जो भी स्टेप लें विचार करके लेना है जेमिनाइज। और देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है यहाँ पर। देखिए क्या तो भी कार्ड आ गया 3 ऑफ सॉर्ड। में बोलती ही जा रही थी आपका एक गलत डिसीजन आपको नेगेटिव मोड में ले जा सकता है। वैसे तो ये शो कर रहा है आपकी पास्ट एनर्जीज की, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका रहा है, टॉक्सिक एनर्जीज वही है, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बना हुआ था ना आपके रिलेशनशिप में, इस वजह से आप परेशान चल रहे थे ना। वो थर्ड पर्सन की एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और ये जो डार्क एनर्जी अभी तक आपको प्रोवाइड की गई है, इस डार्क में बाहर आने की कोशिश करेंगे। ये कार्ड ना सिंपली आपको हीलिंग प्रोवाइड कराने आया है। तो जो हीलिंग अभी तक आपको नहीं दी गई है ना, हीलिंग दी जा रही है। और 3 ऑफ सॉर्ड शो ही कर रहा है किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में बना ही रहता है। तो ये थर्ड पर्सन की एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ हो रही है, ठीक है। और जब ये थर्ड पर्सन की एनर्जी रिलीज़ होगी तभी आपके पर्सन इस कन्फ्यूज़न से बाहर आ पाएंगे और कोई डिसीज़न ले पाएंगे। और यही चीज़ आपके साथ भी है। तो यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है, रीज़न है कि आप अभी इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पाए हैं। तो विद इन 10 डेज हीलिंग दी जाएगी सिंपली, मतलब इस निगेटिव मोड से बाहर आ जाएंगे। और जो फेलियर्स आपको मिले हैं ना, उस फेलियर्स की एनर्जी से आप ओवरकम कर रहे हैं, ठीक है। ओवरकम करने का कार्ड है ये। और अभी आपको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ झेला हुआ है, तो वो यूनिवर्स तभी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं और तभी आपको हीलिंग भी दे रहे हैं, आपको पॉजिटिविटी भी दे रहे हैं और एक ट्रांजिशनल फेस आपकी लाइफ में लाना चाह रहे हैं जेमिनाइज।
तो स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि जब से दिसंबर मंथ स्टार्ट हुआ है कि आपके कोई काम बन नहीं रहे हैं। अगर आप स्टेप भी लेते हो, एक्शन भी लेते हो, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड है ना, इस वजह से। लेकिन 3 ऑफ दिसंबर के बाद से ही आप ट्रांजिशनल फेज देखना शुरू करेंगे। रीज़न क्योंकि आपने सेल्फ वर्क बहुत ज़्यादा किया है, हर्मिट आ गया यहाँ पर, सेल्फ वर्क किया है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट आपकी एनर्जीज दिख रही है। बैकग्राउंड में यहाँ पे येलोइश मोड प्रेजेंट है ना, ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में स्कैटर कर रहे हो आप पॉजिटिव एनर्जीज को। जितनी परेशानियां आपने झेली है ना, स्टेप बाय स्टेप करके आप एक टॉप पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। तो मैं एक बात बताऊं जेमिनाइज, आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहता है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन इन द लास्ट आप जो अचीव करते हो ना, आई डोंट थिंक कि वो एनर्जी कोई और अचीव कर पाता है, क्योंकि आपको यूनिवर्स यहाँ पर एक किंग वाले मोड में लेकर जाना चाह रहे हैं। आपको वो पार प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप अभी तक लोगों से सलाह लिया करते थे। वो एनर्जीज दिख रही है कि अब आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि आपने इतना कुछ फेस कर लिया है, इतना कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया है ना जेमिनाइज, के आप इतने कैपेबल बन गए कि दूसरे लोगों को गाइड कर सके एक्चुअली। ठीक है, तो कभी अपने आप को ना डिग्रेडेड ना समझें। 3 ऑफ सॉर्ड शो कर रहे हैं कि कुछ लोग होंगे अभी भी, जेमिनाई से आपकी बात कर रही हूँ, कि आप अपने अपने आप को ना बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, या जो आपके अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भर चुकी है, डेवलप हो चुकी है कि वो रिलीज़ ही नहीं हो रही है। तो वही चीज़ तो आपको रिलीज़ करना है, तभी तो आप न्यू बिगनिंग देखोगे। ठीक है, तो हर्मिट आ गया, टेंशन लेने वाली बात तो कोई है ही नहीं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, जो एनर्जीज अभी आपके अगेंस्ट जा रही थी आपके फेवर में बनना शुरू हो रही हैं, और एक एक पेंटिकल को ना आप सेव करना शुरू कर रहे हैं जेमिनाइज। मतलब ओवर स्पेंडिंग से आप सेविंग्स की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस आप गेन करोगे। यहाँ टेंशन है तो यहाँ हैप्पीनेस है, यहाँ पर डिस्ट्रक्शन है तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ रहे हैं। पीस, मेंटल पीस जो मिसिंग चल रहा था ना जेमिनाइज, वो मेंटल पीस आपको दिया जा रहा है। ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, नेचर लवर काइंड के पर्सन आप नज़र आ रहे हैं, नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कर रहे हो। और मेन चीज़ है, ये कार्ड हीलिंग का ही माना जाता है, हीलिंग आपको दी जा रही है। ठीक है, और आप देखो यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड है, 3 to 9 की एनर्जी आ गई है। जितनी प्रॉब्लम्स आपने देखी हुई है ना जेमिनाइज, उसके जस्ट ट्रिपल वे में हैप्पीनेस आपको दी जा रही है। तो अभी जो टेंशन्स है उसको लाइटली एकदम हेडेक बनाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें रिलीज़ होंगी, सारी टेंशन्स आपकी रिलीज़ होंगी, सारा बोझ जो आप लेकर चल रहे हो टॉक्सिक रिलेशनशिप का या फेलियर्स का, वो रिलीज़ होगा। विन विन सिचुएशन में जाने वाला कार्ड है ये, 8 ऑफ पेंटिकल्स। फेस ऑफ लाइफ था जो आपने फेस कर लिया है, अब हैप्पी मूड में जाने का कार्ड है। कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रांग हो रहा है, मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी आपकी बन रही है, आपका करियर भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे कब भी प्रेजेंट है, मतलब रिलेशनशिप भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाकर चल रहे हो। और आप देख ही रहो, ये जितना डार्क कार्ड है ये उतना ही कलरफुल एनर्जीज़ को शो कर रहा है, स्कैटर कर रहे हो आप अपनी एनर्जीज़ को। ठीक है, तो अभी आपको फील हो सकता है टेंशन ज़्यादा अराइज होगी, बट इन द लास्ट आप ये फील करोगे दिसंबर मंथ में ही कि आप कितना शाइनिंग मोड में जा रहे हो, आप कितनी पॉजिटिविटी को गेन कर रहे हो, आप कितना हैप्पी मोड में जा रहे हैं। ठीक है जेमिनाइज, लास्ट ऑफ द रीडिंग देखते हैं क्या कार्ड है यहाँ पर। देखिए 3 ऑफ सॉर्ड को क्या तो भी कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, टावर। आपके नेगेटिव मोड में जाने का रीज़न डिस्ट्रक्शन निकल के आ गया है। जिस पर्सन ने आपको ये डिस्ट्रक्शन दिया है ना जेमिनाइज, वो आपसे अपॉलजी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बटरफ्लाइज वाली एनर्जीज भी रहती हैं, ब्राइट लाइट भी प्रेजेंट है। तो जो टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो गई थी ना आपकी लाइफ में, वो टॉक्सिसिटी रिलीज हो रही है। टावर का आना चेंज ऑफ लाइफ, चेंज ऑफ पैटर्न को शो कर रहा है। ट्रांजिशनल फेस आपकी लाइफ में आ सकता है। तो टावर का आना, ये मत सोचिए कि प्रॉब्लम्स हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। टावर का आना शो हो रहा है कि ट्रांजिशनल फेस आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, जो आपको अल्टीमेटली हैप्पी मोड में लेकर जाएगा। ठीक है, जो रास्ते आपके नहीं बन रहे वो रास्ते आपके बनेंगे। और देखिए बॉटम से क्या तो भी कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो विक्ट्री आपको दी जा रही है, वो सक्सेस आपको दी जा रही है जो आप डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं।
ठीक है जेमिनाइज, इतने सारे कैंडल्स प्रेजेंट है, मतलब अल्टीमेटली आप एक हैप्पी मूड में जा रहे हो, विक्ट्री वाले मूड में जाने का कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देन यहाँ पे देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं जेमिनाइज। क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? पीसफुल रेजोल्यूशन, तो जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, टेंशन्स है, फ्रस्ट्रेशन है, उन सभी एनर्जीज को रिलीज कर रहे हो। एंजल्स आपको कलरफुल मोड में लेकर जा रहे हैं, रेनबो वाली एनर्जी प्रेजेंट है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या कार्ड निकल के आए। ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये मैसेज में मैंने ना आपको टावर के साथ पहले दे दिया। ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो रहा है और आपने अभी तक जो एफर्ट लगाए, जो मेहनत की है, उसका रिजल्ट आपको देखने मिल सकता है। फ्रूटफुल एनर्जीज आपकी दिख रही है और स्पिरिचुअली ना आप मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट नज़र आ रहे हो। प्रेयर्स आप मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा करते हैं, वो प्रेयर्स आपकी वर्कआउट हो रही है। और देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहा है यहाँ पर। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सडन टावर जो आया हुआ था वो आपका एक छोटा सा टेस्ट था यूनिवर्स के साइड से, जिसमें आप पास हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको ना हेडेक बनाने वाली बात नहीं है। यूनिवर्स है आपके साथ, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको गाइड करेंगे, आपको रास्ता बताएंगे। अभी मेन एनर्जी देखते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जेमिनाइज। क्या आ रहा है? वैल्यूज, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। देखिए आपके पर्सन आपको मैसेज दे रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स जो उन्होंने आपको दी है ना, तो इतने ज़्यादा आप में डिफरेंसेस आ चुके हैं आप दोनों में, कि वो इन डिफरेंसेस को कम करना चाह रहे हैं, आपकी वैल्यू करना यहाँ पर सीख रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मनी की एनर्जी दिख रही है, तो आपके पर्सन ना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हैं फिलहाल, तो वो ना फाइनेंशियली ग्रो करना चाह रहे हैं, तब वो कोई एक्शन ले सकते हैं। तो अगर अभी आप फाइनेंशियली वीक चल रहे हैं, आपके पर्सन वीक चल रहे हैं, तो आप दोनों में स्टेबिलिटी आ रही है, लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, तभी आप रियूनाइट हो रहे हैं यहाँ पर। अभी देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं जेमिनाइज। स्टार सीड का ही कार्ड आ गया। वाइब्रेशंस आपकी हाई रहेंगी, पॉजिटिविटी आप गेन कर रहे हो, लविंग मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया सन। ग्रेट, सन की एनर्जी पहले ही यहाँ पे मैंने बता दी थी, यहाँ पर शो करती थी। गोल्डन एनर्जी को गेन कर रहे हो, नेम फेम फॉर्च्यून गेन कर रहे हैं, और अल्टीमेटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सडन वे में पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ना कि आप हैप्पी ही फील कर रहे हैं। और देखते हैं जेमिनाइज क्या आ रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो मैसेज यहाँ पर निकल के आया है, हीलिंग बिगिंस, तो देखिए हीलिंग की मैसेज मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, हीलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है आपकी। एवरीथिंग ओके, डोंट वरी। तो जो आप अननेसेसरी टेंशन लेके बैठ गए ना, टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें वर्कआउट होंगी, सारी एनर्जीज आपके फेवर में ही काम करेंगी। ठीक है, ट्रस्ट आपको होना चाहिए। देन कमिंग इन टू पार, तो अपनी पार में आ रहे हो, तो जो आप एकदम अंडर कॉन्फिडेंट हो चुके थे या पावरलेस फील कर रहे थे, अपनी पार भी गेन कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं जेमिनाई। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।